अभी हम लोगों ने जो देखा वो बहुत एनर्जेटिक था, बट अब मैं जो परफॉर्म करने जा रही हूँ वो थोड़ा सा लाइक इमोशनली है, तो आपको उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। शब्दों में बयां करना आसान नहीं, शब्दों में बयां करना आसान नहीं, जीवन पराए घर से पराए घर का तमाम यही। और पराए घर से आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या आशय है। तो मेरा विषय है कि बेटी, महिला, नारी और वुमेन पे मैंने लिखा है कुछ। तो अभी तो बहुत ज़्यादा लव वाली शायरियाँ हो गई हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा लिख देते हैं इस पे भी। और कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, तो कोशिश की है छोटी सी, शायद आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आपकी तालियों से इसे प्यार दीजिएगा। तो लिखा था, शब्दों में बयां करना आसान नहीं, जीवन पराए घर से पराए घर का तमाम यही। जीवन निकल गया है पिता का सम्मान जीवन निकल गया है पिता के सम्मान से लेकर पति का अभिमान बनने में, मैं खुद से मिल ही नहीं पाई अपनों की लाज बचाने में। और जब बात आती है इज्जत की, तो जाहिर सी बात है समाज कई प्रकार के ताने नहीं मारे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब एक बेटी का जन्म होता है घर पे, तो उसी पे कुछ लिखा था कि जन्म लिया है बेटी ने, ब्याह कर चली जाएगी दूसरे घर, बेटा होता तो संभालता तुम्हें जीवन भर। शायद आप लोगों को इधर पसंद नहीं आ रही है ये जो लव से हटके जो शायरियां हैं, और आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ। तो पढ़ा, जन्म लिया है बेटी ने, ब्याह कर चली जाएगी दूसरे घर, बेटा होता तो संभालता तुम्हें जीवन भर। पढ़ाई लिखाई करके भी क्या होगा, जीवन बेटी का फिर भी मुश्किल होगा। बाहर निकली घर से, जब एक बेटी बाहर निकलती आफ्टर 10th और 12th, तो उस पर भी लिखा था कि बाहर निकली घर से, अरे कहीं इज्जत ना उछाल दे, बाप के सर की पगड़ी है, देखना कहीं नीचा ना दिखा दे। और लड़कों से दोस्ती रास ना आई समाज को, जब एक लड़की लड़के से दोस्ती करती है तो ऑफ कोर्स रिलेटिव्स और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद आता है। तो लड़कों से दोस्ती रास ना आई समाज को, छोटे कपड़े पहन निकली तो चरित्रहीन लगी समाज को। और ये समाज का अनोखा नियम है, बेटियों के प्रति छोटी सोच आज भी कायम है। और जब बेटी को इतना ताना मार दिया गया है, तो क्यों ना छोटा सा एक बेटी की तरफ से भी जवाब आए कि सूरज सा तेज मेरा है, चंडी का रूप मेरा है। सूरज सा तेज मेरा है, चंडी का रूप मेरा है, मैं विकराल रूप धर, मैं विकराल रूप धर, शिक्षा की ओर अग्रसर होकर, मर्यादा में रह आजादी की ओर चलकर, करूंगी नाम और जीऊंगी सर उठाकर। और इसी बीच जीवन का वो पहलू जहाँ समझ आता है कि एक सेल्फ इम्पोर्टेंस भी होती है, तो उस पर लिखा था कि परिवार, प्यार, रिश्ते बखूबी निभाऊंगी सब, थोड़ा खुद से खुद का रिश्ता भी निभाने दो अब, परेशानी परिपक्व परिस्थिति से थोड़ा सुलझने दो, मुझे खुद में उलझने दो। स्थिति स्थिर नहीं होती कभी, इसलिए खुद की सुनने दो अभी, समझदार सदृढ़ संपन्न जरूर बनूंगी, अभी मैं थोड़ा खुद में खोऊंगी। हर चीज की परफेक्ट की होड़ में, जब एक महिला होती है, एक बेटी होती है, तो उसको समाज उसे एक्सपेक्ट करता है कि वो हर चीज परफेक्ट करे। तो उसी पर लिखा था कुछ कि हर चीज में परफेक्ट की होड़ में मैंने कहीं ना कहीं खुद को पीछे छोड़ दिया है, अब हर जिम्मेदारी के साथ मैंने खुद को भी आजादी की ओर मोड़ लिया है। और हर बेटी की आधी जिंदगी निकल जाती है कि जो करना है अपने पति के घर जाके करना, शादी के बाद करना। तो और उसके बाद भी जब शादी के बाद अगर बेटी से कुछ गलती हो जाती है, तो उस पर भी तुरंत ताने पड़ते हैं समाज की ओर से, परिवार की ओर से। तो ब्याह जब गलती हो जाती है तो कहा जाता है कि ब्याह कर आई हो, क्या ऐसे संस्कार साथ लाई हो, मुंह पर लगाम रखो और सर पर पल्लू, नीची आंखें और कदम रसोई में रखो, रखो ख्याल पूरे परिवार का, रखो ख्याल पूरे परिवार का, ऊंच नीच हुई जरा सी भी तो रास्ता रखो अपने उसी पराए घर का। और बहुत लोग बोलेंगे मॉडर्न जमाना है, ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल ऐसा होता है आज भी। तो लास्ट की दो पंक्तियां हैं, तो लास्ट की दो पंक्तियां हैं कि अर्थ आशय समझ सको तो समझ लो, अर्थ आशय समझ सको तो समझ लो, यह नारी है कलयुग की, अर्थ आशय समझ सको तो समझ लो, ये नारी है कलयुग की,
द्रौपदी होकर भी साहस रानी लक्ष्मीबाई जैसा है, आजमा सको तो आजमा लो। थैंक यू।